नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम उन सभी वन लाइनर्स को लेकर आएंगे जिससे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए आगे इस तरह जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करती रहूँ। सबसे पहली बात इस सीरीज़ की कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस भी टॉपिक को स्टार्ट करूँ उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी पढ़ा दूँ। आप सभी की तैयारी मुझे पता है कि बहुत बेहतरीन चल रही होगी, उसी में और इम्प्रूवमेंट कराने के लिए मैं ये इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं तो कौन है दोस्तों? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है परमाणु का, एटम का, वो उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर अगर पूछा जाए तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन में से जो अणु का भाग नहीं है, यानी कि जो एटम का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? फोटॉन जो है वो एटम का भाग नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके क्या है? फोटॉन के भाग, सॉरी एटम के भाग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में दोस्तों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हर किसी के नाभिक में है। हीलियम का पूछा जाए क्योंकि प्रश्न में कई बार हीलियम के गुब्बारे, हीलियम की गैस, हीलियम के बारे में पूछा आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में आपको पता है किसी भी एटम में, आपने शायद हो सकता है पढ़ी हो साइंस में, इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को भरने की एक तकनीक ही होती है, उस तरह से उनको भरा जाता है। तो वो कौन सा होता है? ऑफ बाउ सिद्धांत में, उसे आउ बाउ भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको परीक्षा में लिखा होगा, दिया होगा 15P7 और ऐसे ही कुछ और दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये आइसोटोप है, आइसोबार है, क्या है? आपको पता होना चाहिए। तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी मगर न्यूट्रॉनों की अलग होगी, वो क्या होंगे? आपके आइसोटोप होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है दोस्तों? गाइगर काउंटर से, गीगर काउंटर बोलते हैं इसे, उससे मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकरल ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सीरीज से आपको मैं गारंटी दे रही हूँ डेफिनेटली फायदा होगा, और आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी जरूर करेगा, कमेंट में हमें बताइएगा, जिससे कि मैं इसी तरह की सीरीज आपके लिए और लाती रहूँ, और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है, जैसे आप पाश्चराइजेशन बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जलीकरण से, जली होगा, निर्जलीकरण से। यानी कि आपको पता है जो आप पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं ना, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं? तो कि पॉस्चराइज किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? दुग्ध से। नेक्स्ट देख लीजिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है सीधे सीधे आपसे। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है जो पाया जाता है? वो दोस्तों सिलिकॉन है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन पाया जाता है तो आप बताएंगे ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। लिथियम दोस्तों सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि सबसे हल्की तो सबसे भारी धातु का नाम बताइए। 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, एक जगह लिखा होगा लिथियम और ऑस्मियम, वही आपका सही ऑप्शन होगा। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? हीरा। हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है। नेक्स्ट देख लीजिए, सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? प्लैटिनम। सोना, लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन में सबसे जो हार्डेस्ट है वो कौन सी है? प्लैटिनम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने देखा होगा मोती समुद्र में पाया जाता है, सीप में। तो मोती की रासायनिक संरचना, केमिकल क्या है उसका कॉन्फ़िगरेशन? कैल्शियम कार्बोनेट। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? सोडियम।
ये लैंप जो होते हैं उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है? सोडियम का। जो पीले लैंप आप देखते हैं रोड लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में, उनमें क्या उपयोग होता है? सोडियम का। सोने को घोला जा सकता है किसमें? अम्लराज में। ठीक है। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना किसका होता है? जिप्सम का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, मोनाजाइट अयस्क किसका है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी वस्तु है जो ऊष्मा की चालक है मगर विद्युत की कुचालक है, तो आप बताएंगे क्या? माइका। और ये और जरूर याद रखिएगा, अयस्क याद रखिएगा, किसका है? मोनाजाइट, थोरियम का। लोहा किससे प्राप्त किया था? यानी कि लोहे का ओर क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दो ओर हैं लोहे के। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन है? चांदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है एग्जाम में। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? स्वर्ण है, सोना। सोना। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? सीसा है। बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है? कौन करता है? एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्या है? बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम को कौन यूज करता है? कौन सा इंडस्ट्री फैक्ट्री यूज करती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का ओर आपका बॉक्साइट है। कॉपर का ओर या अयस्क जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्या है? क्यूप्राइट है। पारा या मरकरी का क्या है? ओर सिनेबार है। जिंक का क्या है? ओर या अयस्क? कैलेमाइन है। आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मैंने बताया अभी आपको अयस्क होता है। हीरा का क्या होगा? हीरा आपको पता है कार्बन का ही रूप होता है। बालू, बालू आपका सिलिकॉन है। माणिक्य क्या है? माणिक्य आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उसको लिख के जरूर रख लीजिएगा। ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका होता है? जस्ते का होता है। नेक्स्ट देखिए, वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम लिया जाता है, कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हवाई जहाज में भी यूज होता है और रेल में भी पुर्जों में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, जस्ता तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है, कौन नहीं बनाती है? लोहा नहीं बनाता है। टाका एक मिश्र धातु है। टाका यानी कि जिसे आप बोलते हैं सोल्डरिंग, वो क्या है? किसका है? टिन तथा शीशे का। ठीक है, टिन तथा शीशे का मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु किसका है? तांबा एवं टिन का। आपने सुना होगा दो नाम, कौन कौन से नाम सुने हैं? एक आपने सुना होगा ब्रास और एक आपने सुना होगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कांस्य पदक तो बहुत लोगों को मिलता है, आपने सुना हो। किसका किसका बना होता है? ये बना होता है आपका जिंक, सॉरी जिंक का नहीं बना होता है। तो आपको मैंने बताया ना कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है, तो जेड आते ही समझ जाइएगा ये किसका बना होता है? ये कॉपर प्लस टिन का होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ब्रास, ब्रास यानी कि आपका पीतल जो होता है वो किसका बना होगा? कॉपर प्लस जिंक। तो जहाँ जेड आता है यानी कि ब्रॉन्ज अगर पूछा जाए कांस्य से आपका किसका बना, तो आप बताएंगे कॉपर और टिन का। और ब्रास अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या यूज होता है? जर्मन सिल्वर में आपका निकल यूज होता है। सोल्डरिंग में क्या होता है? सोल्डरिंग में टिन और शीशे का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज होता है? क्लोरीन का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइपो। हाइपो कहीं लिखा होगा, इसका मतलब उसमें क्या यूज हो रहा है? उसमें सोडियम यूज हो रहा है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कोई चांदी का प्रतिशत नहीं होता, 0 होता है। पीतल, भाई मैंने आपको बता दिया पीतल, और आपको दो चीज बता दी मैंने, ब्रास और ब्रॉन्ज। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। कॉपर प्लस जिंक है ब्रास, और ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसकी वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जिसका रंग होता है वो हवा में फीका पड़ जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है अगर स्टील को कठोर बनाना है तो। नेक्स्ट देखिए, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो कौन सी है? क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम है। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका किसका है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु किसका किसका है? किसका किसका है? ये देखिए आपका स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन और निकेल। ये लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेनलेस स्टील में पूछा जाता क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन और निकेल।
जंग लगने पर क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन किस में है, तो इन सभी में कार्बन होता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। नेक्स्ट देख लीजिए, बकमिनिस्टर फुलरीन क्या होता है, तो बकमिनिस्टर फुलरीन दोस्तों आपका कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिनिस्टर फुलरीन क्या है, 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोविन, सोविन क्या है, कीटनाशक। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरीन युक्त बहुलक। फुलरीन क्या है, कार्बन का एक अपरूप होता है। कोयले में सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन का किसमें होता है, एंथ्रेसाइट में। आपको पता होगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सब कोयले के अंश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में। हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो क्या बनता है, पानी बनता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारी जल का एक प्रकार है। भारी जल आपने सुना होगा, हैवी वाटर, जिसका आप यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। क्या काम होता है इसका, शीतलक और मंदक, मॉडरेटर और कूलेंट का काम करता है आपका हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी कि भारी जल क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम यूज होता है, ड्यूटेरियम यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के स्थान पर। जल गैस क्या है, या फिर वाटर गैस जिसे आप बोलते हैं, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर जो होता है, ये क्या होता है, वाटर गैस या फिर जल गैस। जल के लिए पीएच का मान कितना होता है, लगभग 7 होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पानी का शुद्धतम रूप है। क्या है पानी का शुद्धतम रूप, वर्षा का पानी। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्या चीज, क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, कैसे, उत्क्रम पराशरण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे आप समुद्री जल को शुद्ध जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है, किस क्रिया के द्वारा, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। नोबेल गैस कौन सी है, हीलियम नोबेल गैस है। नेक्स्ट देख लीजिए, वायुमंडल में क्या क्या है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मैंने लिखा है आपका नाइट्रोजन होता है 78 से 79%, आपका ऑक्सीजन होता है 21%, आर्गन होता है 0.18%, सॉरी 0.03%, नहीं 0.18%, ठीक है, आर्गन आपका 0.18% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सी वायुमंडल में गैस है, आप बताओगे नाइट्रोजन होती है। उसके बाद कौन सी होती है, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में सारी अन्य गैसें। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, समुद्र में सांस लेने के लिए गैस जो ऑक्सीजन के साथ प्रयोग होती है, कौन सी होती है सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग होता है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है, अमोनिया है। हाथ से गैस या फिर लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। एनेस्थीसिया, ये आपको पता है, डॉक्टर जो देते हैं मूर्छा करने के लिए, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। ये सब जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सच में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वायुयानों के टायरों में भरने का प्रयोग किया जाता है, किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की। कीट भक्षी पौधे आपको पता है जो कि जानवरों को खा लेते हैं, आपको सुना होगा आपने, ट्रैप कर लेते हैं, उनके पौधों पत्तियों के थ्रू खा लिए जाते हैं कीट भक्षी पौधे। वो कहाँ पे उगते हैं, वो हमेशा उसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए, सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती, क्या भरी जाती, हीलियम गैस। अश्रु गैस क्या है, जिसे आप बोलते हैं टीयर गैस, वो क्या है, अमोनिया है। हाथ से गैस कौन सी थी, लाफिंग गैस कौन सी थी, नाइट्रस ऑक्साइड। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, फ्लोरीन। द्रव के रूप में क्या पाया जाता है, ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है, ट्यूबलाइट में कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प, यानी कि इसमें आर्गन और मरकरी भरा होता है। नेक्स्ट देखिए, एंट एसिड क्या होते हैं, एंट एसिड आपके दोस्तों भस्म होते हैं, बेस होते हैं। एंट एसिड है ये, एंटीसिड नहीं है, एंट एसिड। अम्लीय विलयन का संभव पीएच क्या होता है, 7 से कम। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच क्या है, 7 से अधिक। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच क्या है, 7 से अधिक। तेजाब का मूल रासायनिक नाम कैसे माना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। तेजाब का केमिकल अगर पूछा जाए नाम क्या, तो आप बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देख लीजिए, नीला थोथा किसे बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम
कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? फोटोग्राफी है। सिल्वर आयोडाइड किस में यूज होती है? कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ यूज होता है? फोटोग्राफी में। लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया क्या है? अम्ल है। ये क्या है आपका? प्रति अम्ल है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक कौन सा यूज किया गया था? रसायन जो यूज किया था प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मस्टर्ड गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। लीकेज इसकी वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देख लीजिए, मीथेन गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? धान के खेत में होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के विकार को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। हार्ट के पेशेंट के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ही यूज़ की जाती है। डीडीटी क्या है आपका? ये आपका पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए बनाया जाता है, कौन सा है दोस्तों? निकेल। निकेल को हाइड्रोजनेशन आपने सुना होगा, उसके लिए यूज़ किया जाता है निकेल का। फल को पकाने में किससे सहायता मिलती है? कैल्शियम कार्बाइड से। हरे फलों को आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करता है? एसिटिलीन करता है। तो हरे फलों जो आपको पके पके इतने ढेर सारे फल मिलते हैं, वो कैसे पकाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें एसिटिलीन होता है। गैस वेल्डिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन यूज़ की जाती है। एथिल अल्कोहल जो पीने वाली होती है, उसमें क्या मिला दिया जाता है जिससे कि वो जहरीली शराब बन जाती है? क्या? मिथेनॉल मिला दिया जाता है। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं? मिथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबर का क्या बहुलक है? नेचुरल रबर का जो आपका क्या है, वो क्या बहुलक? आइसोप्रीन। बुलेट प्रूफ वस्त्र में क्या उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ वस्त्र के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है? केवलार है। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन आपका फ्लोरोक्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। फिनॉल का प्रयोग कहाँ होता है? बेकेलाइट के निर्माण में। ठीक है। नॉन स्टिक कढ़ाई किससे बनती है? किसका यूज होता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या मैंने बताया आपको? फ्लोरोकार्बन होता है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में। एसिटिक एसिड सिरका में। साइट्रिक एसिड नींबू में। ब्यूटाइरिक एसिड दुर्गंधयुक्त मक्खन में। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में। फॉर्मिक एसिड आपका लाल चींटी में। सोडा वाटर क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, सेब में क्या पाया जाता है? सेब में मैलिक एसिड। अंगूर इमली में टार्टेरिक एसिड। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नोबेल तेल किसको बोलते हैं? टीएनजी को बोलते हैं। उसके बाद आरडीएक्स क्या है? साइक्लोनाइट है। ऑक्टेन संख्या किसी भी गुणवत्ता की माप करती है? पेट्रोल की। और सीटेन संख्या डीजल की। गोबर गैस में क्या मुख्यतः प्रयुक्त होता है? गोबर गैस में मीथेन मुख्यतः होती है। एलपीजी में क्या क्या होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो आप घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या क्या है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट देख लीजिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लेड टेट्रा एथिल का। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में क्या प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। अग्निशमक के काम क्या आती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। और भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और मैंने आपको बताया उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जल्दी जल्दी से करा दिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। क्विक रिवीजन हो जाएगा और आप फटाफट से देख लोगे चीज़ें। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।